we make use of these definitions. तो इनका कुछ नाम दे सकते हो आप as you wish. Okay, आप दे बा एंड सा भी दे सकते हो आप, या ए बी सी डी दे सकते हो. It is up to you. Okay, so left hand side, let us take left hand side. Okay, so left hand side हमारी क्या है? इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स dx. Okay, now let us make use of this definition. Okay, definition sa. So this is equal to, यहाँ पर मैं सा का यूज कर रही हूँ. Okay, now this is equal to इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो लिमिट जी गोइंग टू इंफिनिटी तो हम लिख ही सकते हैं. Okay, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, एंड यहाँ पर क्या है हमारा एफ एक्स, एंड डेल्टा एक्स की जगह अब क्या आ जाएगा हमारा साइन जी एक्स बाई पाई एक्स डीएक्स. ठीक है ना? तो जैसे हमने पहले रखा था वैसे यहां पर भी रख देते हैं. ओके, सो यहां पर बाई इक्वल टू जी एक्स फिर से रख दो. सो आपको पता ही है y इक्वल टू जी एक्स, तो x इक्वल टू बाई बाई जी, जैसे अभी हमने किया था. ओके, सो आई एम नॉट राइटिंग इट वंस अगेन. नाउ दिस थिंग इक्वल टू, now this thing equal to limit g going to infinity integral minus infinity to plus infinity, and अब x की जगह क्या आ जाएगा by g. okay, so f by g, और यहां पर क्या आ जाएगा sin gx by pi x, तो 1 over pi you can take outside, right? जैसे अभी हमने लिया था लास्ट डेफिनेशन में. पता चल रहा है ना? तो लास्ट डेफिनेशन में किया था एग्जैक्टली अभी सेम ही चीज है, उसका ही हम यूज कर रहे हैं. तो साइन यहां पर क्या आ जाएगा साइन बाई 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 टी बाई. ओके, 1 बाई जी दोनों साइड से कट जाएगा. एंड नाउ टेक लिमिट्स. तो लिमिट इफ यू टेक लिमिट्स तो ये क्या हो जाएगा, इफ यू टेक लिमिट जी गोइंग टू इंफिनिटी, तो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, दिस गोज टू जीरो. बिकॉज y बाई इंफिनिटी है ना, तो वो जीरो हो गया. सो दिस गोज टू इंफिनिटी जीरो, बिकॉज यहाँ पर y बाई इंफिनिटी, सो इट इज जीरो. अच्छा, अब हमारा ये इंटीग्रल है, एंड इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारी क्या थी, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या थी, इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साइन बाई बाई पाई डी बाई. ओके, पाई थी. ओके, सो इसकी वैल्यू पाई है, एंड तो देयरफॉर वी गेट f नो f 0, एंड यहां से 1 बाई पाई, एंड इसकी वैल्यू मैं यहां लिख ही देती हूं, इसकी वैल्यू यहां लिख देती हूं, इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साइन बाई 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 डी बाई दिस इज इक्वल टू पाई. ये हम यूज कर रहे हैं. ठीक है ना? सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1 by pi times pi, so therefore this is equal to f0. so value of the function at x equal to 0. तो नॉर्मली जब आप सॉल्व करते हो तो आपको इतना सारा लंबा कुछ करने की जरूरत नहीं है. जब कभी डेल्टा फंक्शन आएगा तो आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पर कोई फंक्शन दिया होगा, तो कोई तो दिया होगा ना यहाँ पर x² + 2x या कुछ भी दिया होगा आपको cos x. तो अगर आपको दिया है और यहाँ पर डेल्टा x लिखा है, तो डेल्टा x मींस डेल्टा x - 0, एंड दिस फंक्शन इज डिफाइंड एट x = 0. तो यहाँ पर जो भी है, जैसे cos x है तो cos 0. ओके, तो cos 0 की जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी. तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 0 आ जाएगी. अब इज दैट क्लियर? पता चल रहा है कि नहीं छोटे बच्चों को, ये बीएससी वालों को चल रहा है? वो 2 बच्चियां कहाँ गई? 2 यहाँ बैठती थी ना. अच्छा, ये पता चल रहा है कि नहीं बेटा? ओके, थोड़ा थोड़ा पता चलेगा, बाद में फिर देख लेना. बाद अगर इसमें ठीक रिकॉर्ड हो गया तो फिर चढ़ा दूंगी मैं, फिर देख लेना. ओके, सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 0. f0 जहां कहीं भी लिखा है उसका मतलब यही होता है, इस तरह से हम लिख देते हैं. सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 0 आपको मिल जाता है. अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगी, फिर आपको पता चल जाएगा. अच्छा, अब ये हुई फर्स्ट
अब सेकंड डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी डेल्टा की, ये वाली, when the origin is shifted from x to x prime value, है ना. Then the second one which I would like to prove is, okay, integral minus infinity to plus infinity. बात वही है, सेम है, केवल वहां पर ओरिजिन थोड़ा सा शिफ्टेड है. ओके, सो fx delta x minus a dx. If you have like this, then this is equal to f a, right? क्यों? क्योंकि delta x is defined at x equal to a here. Okay, so at x equal to a it is defined. यहाँ जो कोई भी फंक्शन होगा आपका, उसकी वैल्यू at the point x equal to a. ठीक है? Now let us prove it. So again left hand side, जैसे उसमें किया था सिमिलर मैनर में यहाँ पे प्रूव हो जाएगा. So minus infinity to plus infinity delta x fx delta x minus a dx, and now we again use this definition. Okay, so this definition is and then this is equal to minus infinity to plus infinity limit g going to infinity. Okay, और क्या है 1 over pi इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी fx, और वहां क्या था साइन पाई. अब यहाँ पर क्या है x माइनस ए, वहां पर अकेला x था ना डेल्टा में, तो x की जगह यहाँ पर डेल्टा की डेफिनेशन में मैं क्या लिखूंगी g x माइनस ए. सो g x माइनस ए, सो दिस इज साइन g x माइनस ए बाई पाई. x की जगह आ गया x माइनस ए, और ये आ गया हमारा dx. ठीक है, dx. ठीक ना, जैसे हमने पहले किया था यहां पर भी उसी सेम मैनर में करेंगे. सो वी विल सब्स्टिट्यूट, लेट अस सब्स्टिट्यूट, पुट g x माइनस ए इक्वल टू बाई, वहां पर gx था तो यहां पर gx माइनस ए इक्वल टू बाई. सो x माइनस ए क्या हो जाएगा बाई बाई g, एंड दिस इंप्लाइज x इक्वल टू a प्लस बाई बाई g, right? And now we substitute these values here. So dx equal to, यहाँ पर dx equal to again 1 by g dy. ठीक है ना? Now let us substitute these values here. Okay. So if you substitute these values here, then this is limit g going to infinity, 1 over pi as it is आ जाएगा. Is that fine? And integral minus infinity to plus infinity. अब x की जगह क्या आएगा हमारा f a plus by by g. Okay, and यहाँ पर क्या आ जाएगा sin by by. Okay, यहाँ पर sin by by पाई तो हमने पहले ही बाहर ले लिया, x माइनस a, सो बाई बाई g, तो एंड 1 बाई g डी बाई. ठीक है ना? सो देयरफॉर यहाँ g हट जाएगा हमारा. सो साइन बाई बाई डी बाई ये आ गया हमारा. ठीक है ना? अब टेक लिमिट्स, तो लिमिट लेंगे तो क्या होगा, ये तो एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा बाई बाई इंफिनिटी, तो 0 हो जाएगा. सो एफ ए, और इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको मालूम ही है, वो फर्स्ट लिखी हुई है मैंने, तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साइन बाई 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 डी बाई. सो 1 ओवर पाई टाइम्स पाई. ठीक है ना, इक्वल टू, सो ये क्या आ गई इसकी वैल्यू, कैन आई राइट डाउन हियर? ओके, सो ये आ गया हमारा क्या था वो, क्या प्रूव कर रहे थे, इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए डी एक्स. लेफ्ट हैंड साइड ये हमने लिखी. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर पाई, एफ ए को मैं बाहर लिख सकती हूँ
1 over pi times pi, so this is equal to fa, means the value of the function at x equal to a. ठीक है, तो ये सेकंड है, इसका भी कहीं कहीं यूज होता है और बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज करना पड़ता है फिजिक्स में. ओके, तो यहाँ पर उतना जो मैंने कहानी बताई है ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है फॉर्मूला, यू कैन अप्लाई डायरेक्टली. ओके, तो जैसे यहाँ पर x माइनस ए दिया है, इसका मतलब कि ये फंक्शन डिफाइंड है x इक्वल टू ए, और इसका एक्शन क्या होगा इस फंक्शन के ऊपर, दैट इट विल गिव द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू ए. ठीक है, ये अभी और एग्जांपल लेके भी मैं बता दूंगी. ओके, सो दीज आर टू प्रॉपर्टीज एंड नाउ लेट अस गो फर्दर. नेक्स्ट, so third one, so बुक्स में इस तरह से लिखी होती है कि x डेल्टा x इक्वल टू 0, और इस तरह से लिखा है तब भी इसका मतलब क्या है, अगर इस तरह से भी लिखा है, बुक में अक्सर ऐसे ही लिखा होता है, तो इसका मतलब है इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, ऐसे करके इसका मतलब किसी ना किसी फंक्शन के कॉम्बिनेशन में ही होता है. ओके, सो नाउ लेट अस प्रूव इट. तो इसको दो तरीके से वैसे तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा किसी डेफिनेशन को यूज करके देखती हूँ कि अगर आ जाता है तो. सो वी नो डेफिनेशन अभी हमने प्रूव की थी, दो और मतलब दो प्रॉपर्टी अभी हमने प्रूव की थी. तो उसमें एक प्रॉपर्टी अभी लास्ट में जो प्रूव किया है दैट इज इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स